नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके सामने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर का सॉल्व लेकर आए हैं। जो प्री एग्जाम हुए थे जनरल स्टडी के, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर अपनी इस सीरीज में। हमने इसमें किया क्या है, हमने जो क्वेश्चन पेपर है उनको हमने टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज बांट दिया है। इसी के अनुसार प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी, तो आपको ये इजी रहेगा पता देखने में कि अगर आप केवल इतिहास पोर्शन देखना चाहते हो या आप देखना चाहते हो कि इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया है, जैसे कि आज हमने आपको 2014 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में यूपी पीसीएस के जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपको केवल दे रहे हैं। इसी तरह से हर पार्ट के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर वाइज आपको दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल स्टडी के इस पेपर का एनालिसिस। तो इतिहास के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का कुल नंबर था 30 क्वेश्चन इस परीक्षा में इतिहास से पूछे गए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन है 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी और 121 ईस्वी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 81 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? क्या उपाधि है? साहिबात उज जमानी। ऑप्शन शाइस्ता खां, अमीर खान, जहां आरा या रोशन आरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। तो इसका सही आंसर है सी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो महबूब ए इलाही के नाम से किसे जानते थे? चार ऑप्शन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर है डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ध्यान रखिएगा, गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है। चार ऑप्शन, सर एंड्रयू फ्रेजर, एच रिजले, बॉड्रिक और ए अरुंडेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किस आंदोलन से? H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को कितने वर्षों में पूरा किया गया था? चार ऑप्शन हैं, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या 10 वर्षों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 7 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बेगार के या बिना मजदूरी दिए किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चार ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन प्रथम। इसका सही आंसर होगा डी, रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा। तो इसका राइट आंसर है डी, उलेमा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो नेहरू कांग्रेस जांच समिति की जो रिपोर्ट थी उसका प्रारूप किसने लिखा था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास या फजल उल हक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुसलमान ने
बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद या M.A. अंसारी? तो इसका राइट आंसर है ए, शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई थी। इसके बाद गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने इनकी अर्थी को उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, हो सकता है आगामी परीक्षा में कहीं यहां से भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर? तो इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, ये 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इस पत्रिका को शुरू किया था और इसके ये प्रथम संपादक थे, वो थे मनसुख लाल नजर, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत कथन आपको बताना है दादा भाई नौरोजी के संबंध में। वह पहले भारतीय थे जो अल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। दूसरा है 1982 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। तीसरा है उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। और चौथा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन दोबारा देख लीजिए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, या 1982 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया। यहाँ 1882 हो गई, मिसप्रिंट है यहाँ। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया और उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जो इसमें गलत ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि उन्होंने 4 बार नहीं 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने जिसमें भाग लिया वो अंतिम अधिवेशन कौन सा था, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। कलकत्ता अधिवेशन 1896, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या अमृतसर अधिवेशन 1919? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो किस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? 4 ऑप्शन इसमें। सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ सत्याग्रही? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उनके कालक्रम को चुनिए। इन्हें आपको अरेंज करना है, जो घटनाएं आपको दी गई हैं। क्या क्या है? बाल गंगाधर तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एक अधिनियम। सबसे पहले एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट का पास होना, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड या फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर? तो ये आपको पता होगा कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये फ्रैंक मॉरिस की नहीं है, दुर्गा दत्त की बुक है। तो रिस्क में जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है? वो है डी, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही है और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है। तो इसका जो गलत है वो कौन सा है इसमें? डी। तो राइट आंसर क्या होगा 17वें क्वेश्चन का? डी।
नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शंस रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, विपिन चंद्र पाल और विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर है बी, मैक्स मूलर। तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद जो मैक्स मूलर थे, इन्होंने 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य जॉन लोवॉक को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह कथन कहा था। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया? तो स्वराज शब्द को किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया प्रथम बार? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शंस हैं इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया या लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रफीक जकारिया। अगला क्वेश्चन, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो ये किसका स्टेटमेंट है? चार ऑप्शन, राजगुरु अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो राइट आंसर है इसका सी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? दोबारा सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बीजी हनीमैन या सरोजनी नायडू। राइट आंसर होगा इसका बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन। इन्होंने सांत्वना पुरस्कार कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है आपको। विनोबा भावे होम रूल, बीजी तिलक वैयक्तिक सत्याग्रह, अरुणा आसफ अली धरासना रोड, सरोजनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब आपको अलग अलग दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए का मतलब विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन और सरोजनी नायडू धरासना रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव। काकोरी केस पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो काकोरी केस में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? चार ऑप्शन, आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त और मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ब्रिटिश क्राउन ने कब मोहर लगाई थी भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर? यह आपसे पूछा गया है। 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947। राइट आंसर है ए, 18 जुलाई 1947। 15 तारीख को यह हाउस ऑफ कॉमन से पास हुआ था 15 जुलाई को, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से, 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? ऑप्शन है एस.सी. बोस या सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार किशन सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के समर्पण के रूप में लिया? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर है ए, डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ बुक्स दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका होगा ए। सचिंद्र सान्याल, बंदी जीवन, सही है। लाला राम सरन दास, द ड्रीमलैंड, यह भी सही है। और भगवती चरण बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? दोबारा सुने, नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? चार ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी और अबुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर होगा इसका डी, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? चार ऑप्शन, ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द या ख्वाजा उस्मान हरुनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, ख्वाजा उस्मान हरुनी। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि 2014 की परीक्षा में पीसीएस प्री में आपसे पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप तैयार करते हैं तो आपको ये हमारे सीरीज देखकर या हमारी प्लेलिस्ट में जब ये ऐड होते जाएंगे वो आप देखकर ये समझ पाएंगे कि इतिहास में किस तरह के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिलना शुरू होंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है जिसमें आपको अभी तैयारी की और आवश्यकता है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।